नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आप सभी का हमारे चैनल SPL एस्ट्रोलॉजी में स्वागत है। मैं सविता कश्यप आज आपको नक्षत्रों के बारे में पूरी जानकारी देने वाली हूँ। नक्षत्र आपके लिए कैसे फायदेमंद हो सकता है और आपको क्या करना चाहिए। इस वीडियो में आपको नक्षत्रों के बारे में पूरी जानकारी मिलने वाली है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। नक्षत्र कैसे बदल देते हैं अपनी दिशा। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। आज मैं जिस विषय के बारे में बताने जा रही हूँ वह है नक्षत्र कैसे बदल देते हैं अपनी दिशा। यह विषय केवल ज्योतिष या खगोल शास्त्र से नहीं जुड़ा, बल्कि जीवन, कर्म और विश्वास से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। हम सभी जानते हैं कि नक्षत्र यानी आकाश में स्थित वे विशेष तारे या तारामंडल जो हमारे जीवन की दिशा और दशा को प्रभावित करते हैं। वैदिक ज्योतिष में 27 नक्षत्रों का वर्णन है और प्रत्येक नक्षत्र का अपना स्वभाव, प्रभाव और महत्व है। परंतु प्रश्न यह है कि क्या नक्षत्र सच में अपनी दिशा बदलते हैं। वास्तव में नक्षत्र अपनी भौतिक स्थिति नहीं बदलते, बल्कि उनका प्रभाव समय, ग्रहों की गति और हमारे कर्मों के आधार पर बदलता है। जिस प्रकार नदी की धारा एक सी नहीं रहती, वैसे ही जीवन में समय और ग्रहों की चाल भी स्थिर नहीं रहती। एक समय आता है जब सब कुछ हमारे खिलाफ प्रतीत होता है। राहु की दशा हो या शनि की सारे साथी, व्यक्ति परेशान रहता है और तब लगता है जैसे नक्षत्र ही दोषी है। पर सच यह है कि नक्षत्र कभी दोषी नहीं होते, वे तो केवल हमारे कर्मों का फल दर्शाते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि नक्षत्र अपनी दिशा किस तरह बदलते हैं। जब व्यक्ति अपने विचारों को बदलता है, जब वह सकारात्मक सोच अपनाता है, जब वह अच्छे कर्म करने लगता है, तो कभी अशुभ माने जाने वाले नक्षत्र भी शुभ फल देने लगते हैं। यही वह चमत्कार है जिसे हम नक्षत्रों की दिशा का बदलना कहते हैं। यह परिवर्तन बाहरी नहीं, आंतरिक होता है। जब हम परिवर्तन की दिशा खुद तय करते हैं, तो ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा हमारे पक्ष में काम करने लगती है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्माननात्मान मवसादेत, अर्थात व्यक्ति को स्वयं अपने को ऊपर उठाना चाहिए, खुद का उद्धार स्वयं करना चाहिए। यह उद्धार कैसे होता है। सत्कर्मों से, सेवा से, संयम से और श्रद्धा से। तब नक्षत्र भी हमारी राह आसान करने लगते हैं। नक्षत्र कभी हमारे भाग्य को बांधते नहीं, बल्कि संकेत देते हैं कि हमें किस दिशा में सावधानी बरतनी चाहिए और कहाँ पर परिश्रम बढ़ाना चाहिए। दोस्तों, आप भले ही किसी भी नक्षत्र में जन्मे हों, अश्विनी, रोहिणी, मघा या शतभिषा, आपका भाग्य आपके हाथ में है। नक्षत्र एक संकेत है, राह नहीं। जब हम आत्मबल, संकल्प और प्रयास को अपना हथियार बना लेते हैं, तो राहु भी राह दिखाने लगता है और शनि भी संरक्षक बन जाता है। तब ग्रह भी झुक जाते हैं और नक्षत्र भी अपनी दिशा बदल देते हैं। मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर जीवन में अंधकार है, तो नक्षत्रों को दोष मत दीजिए। दीपक जलाइए, कर्म की लौ को प्रज्वलित कीजिए। तब देखिएगा, नक्षत्र स्वयं आपके जीवन को प्रकाश से भर देंगे। आपके मन में ये सवाल जरूर आएगा कि क्या नक्षत्र हमें किसी प्रकार से हानि पहुंचाते हैं। इसका उत्तर थोड़ा गहराई से समझना जरूरी है। इसका सीधा जवाब है नहीं। नक्षत्र स्वयं हमें कोई हानि नहीं पहुंचाते। वे तो सिर्फ ग्रहों की स्थिति और हमारे कर्मों के आधार पर संकेत देते हैं कि जीवन में क्या चुनौतियां या अवसर आ सकते हैं। अब आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। एक नक्षत्र क्या करते हैं। नक्षत्र एक तरह से ऊर्जा के केंद्र होते हैं, जिनके माध्यम से ग्रहों का प्रभाव हमारे जीवन में आता है। हर नक्षत्र का एक स्वभाव, देवता और गुण होता है। जब कोई ग्रह किसी विशेष नक्षत्र में आता है, तो उसके अनुसार वह ग्रह फल देता है, कभी अच्छा, कभी चुनौतीपूर्ण। हानि कब होती है। हानि तब प्रतीत होती है जब हमारे कर्म कमजोर होते हैं, हम आलसी या नकारात्मक सोच रखते हैं, हम गलत समय में गलत निर्णय लेते हैं। इस स्थिति में नक्षत्र केवल हमें चेतावनी देते हैं, जैसे कि एक ट्रैफिक सिग्नल, रुक जाइए, आगे खतरा हो सकता है। क्या अशुभ नक्षत्र होते हैं। कुछ नक्षत्र जैसे मूल, अश्लेषा, ज्येष्ठा आदि को तीव्र या क्रूर नक्षत्र कहा गया है, पर इनका मतलब यह नहीं कि ये हमेशा हानि करते हैं।
बल्कि ये गंभीर जिम्मेदारियां, संघर्ष और गहन परिवर्तन का संकेत देते हैं। अगर व्यक्ति तैयार है, तो ये नक्षत्र भी उसे बहुत ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। 4 उपाय और समाधान। यदि किसी नक्षत्र का प्रभाव कठोर है, तो उसके लिए ज्योतिषीय उपाय, मंत्र जाप, दान और सबसे महत्वपूर्ण सत्कर्म अत्यंत प्रभावी होते हैं। निष्कर्ष। नक्षत्र न तो शत्रु है, न मित्र। वे तो प्राकृतिक संकेत है जो हमें जीवन के मार्ग पर सजग रहने की चेतावनी देते हैं। हानि तब होती है जब हम चेतावनी को अनदेखा करते हैं। अगर हम सही दिशा में कार्य करें, तो वही नक्षत्र जो कभी विपरीत लगते थे, जीवन के संरक्षक बन जाते हैं। आइए अब हम आज के दिन के नक्षत्र परिवर्तन और उनके संभावित प्रभावों पर एक विस्तृत दृष्टि डालते हैं। नक्षत्र परिवर्तन 24 अप्रैल 2025। चंद्र नक्षत्र, मून नक्षत्रा, शतभिषा नक्षत्र, पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र, उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र, सूर्य नक्षत्र, सन नक्षत्रा, अश्विनी नक्षत्र, भरणी नक्षत्र। ग्रहों की स्थिति और नक्षत्र गोचर। सूर्य, चंद्रमा, बुध, गुरु, बृहस्पति, शनि, राहु, केतु। 12 राशियों पर संभावित प्रभाव। 1 मेष, एरीज, नई योजनाओं की शुरुआत के लिए अनुकूल समय। 2 वृषभ, टॉयरुस, वित्तीय निर्णय सोच समझ कर लें। 3 मिथुन, जेमिनी, ध्यान और योग लाभकारी होंगे। 4 कर्क, कैंसर। 5 सिंह, लियो, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। 6 कन्या, वर्गो, नियमित व्यायाम करें। 7 तुला, लिब्रा, व्यापार में लाभ के संकेत। 8 वृश्चिक, स्कॉर्पियो, धैर्य बनाए रखें। 9 धनु, सगिटेरियस। 10 मकर, कैप्रिकॉर्न, परिश्रम से सफलता मिलेगी। 11 कुंभ, एक्वेरियस, नई योजनाओं पर विचार करें। 12 मीन, पिसेस, ध्यान और सकारात्मक सोच लाभकारी। सुझाव। ध्यान और योग, सकारात्मक सोच, सत्कर्म। यदि आप अपनी जन्म कुंडली के आधार पर व्यक्तिगत भविष्यवाणी या उपाय जानना चाहते हैं, तो कृपया अपनी जन्मतिथि, समय और स्थान कमेंट में जरूर बताएं। मैं आपको विस्तृत जानकारी प्रदान करूंगी। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे उनको भी नक्षत्रों के बारे में जानकारी मिल सके। और ऐसी ही अधिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल SPL एस्ट्रोलॉजी को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर लें। धन्यवाद।